नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों आज हम एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है हमारा FM 200। दोस्तों ये जो सामने तीन सिलेंडर्स आप देख पा रहे हो, 1 2 3, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फायर फाइटिंग FM 200 एक आग बुझाऊ यंत्र, जहाँ आप बोल सकते हो जी फायर एक्सटिंग्विशर है। ये कोई मामूली एक्सटिंग्विशर नहीं है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही हैवी ड्यूटी एक्सटिंग्विशर है। दोस्तों इसकी ज़रूरत किसी घर में या किसी छोटी संस्था में नहीं रहती। जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, जिसके पास बहुत कॉस्टली डाटा है, जहाँ कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं जिनको वो सेव करना चाहते हैं फायर की कंडीशन में। अगर कभी आग लगती है और किसी इक्विपमेंट को बचाना है, तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो जी, ये एक इलेक्ट्रिकल रूम है। यहाँ पे काफ़ी सारे पैनल्स हैं, बहुत सारी मशीनरीज, ब्रेकर्स, सेफ्टीज, रिलेज, बहुत कुछ लगा हुआ है जी इस पैनल में। ये एक इलेक्ट्रिकल रूम है और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे ये जो सिलेंडर्स आ जाते हैं FM 200, इनकी ज़रूरत आ जाती है। दोस्तों ये है क्या चीज़? आग अगर कभी लगती है तो इन सिलेंडर्स का काम है जी फटाफट से आग को बुझा देना। लेकिन ये कैसे बुझाएंगे, क्या है इसमें? इन सिलेंडर्स में एक फोम टाइप गैस होती है, जो कि फायर की कंडीशन में मात्र 10 सेकंड में तीनों के तीनों सिलेंडर्स को पूरी तरह खाली कर देगी। इस पाइप से होते हुए, जो कि पूरी पूरी इस बिल्डिंग में फैली हुई है जी, इस एरिया में फैली हुई है। पूरी बिल्डिंग में नहीं बोल सकते, इस एरिया में फैली हुई है। और वो नोज़ल आप देख रहे हो, उस नोज़ल से ये गैस बाहर आ जाएगी। और वाइट कलर की ये गैस होती है जी, कभी आपने चलती हुई देखी हो, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। तो वहाँ से वाइट कलर की फोम टाइप गैस पूरे इस एरिया को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल वाइट कर देगी जी, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और इसका काम है फायर को बिल्कुल ख़त्म कर देना। आग बिल्कुल नहीं लगेगी इस एरिया में। ये एक सिलेंडर जो आप देख पा रहे हो जी, यहाँ पे तीन सिलेंडर्स हैं। अगर हम सिर्फ एक सिलेंडर की बात करें, इस सिलेंडर का टोटल वेट 133 केजी है, जिसमें सिर्फ 63 केजी तो गैस ही है। अगर गलती से ये एक सिलेंडर खाली हो जाए तो लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर ये तीनों खाली हो जाएं गलती से, तो टोटल 6 लाख का खर्चा इस ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा। दोस्तों ये गलती कभी नहीं होती। अब ये चलेगा कैसे काम? ये किस कंडीशन में चलते हैं, कब चलते हैं? अगर इस एरिया में कभी आग लगती है, जैसा कि मैंने बताया जी, एक इलेक्ट्रिकल रूम है। इसमें मोटी मोटी केबल्स आ रखी हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन रहती है, केबल हीट होगी, उसमें आग लगने के चांसेस भी रहते हैं। तो अगर कभी आग लगती है तो होगा क्या? आप देख पा रहे हो ऊपर वो स्मोक डिटेक्टर लगा है, एक दो। इन स्मोक डिटेक्टर्स को कनेक्शन इस हिसाब से किए गए हैं कि अगर ये दोनों के दोनों एक्टिवेट हो जाएं, सिर्फ एक के एक्टिवेट होने से बात नहीं बनेगी, दोनों के दोनों अगर एक्टिवेट होंगे तो एक कमांड आएगी जी इन सिलेंडर्स की तरफ। ये एक एक्चुएटर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, आपको पढ़ के बता देते हैं अभी। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, जिसको 24 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। इसके अंदर दोस्तों एक पिन है, आप देख पा रहे हो, ये एक पिन है। अगर ये एक्चुएटर इस जगह पे लगा रहता जहाँ पे हमने अभी कपड़ा बांध रखा है, आपको बताने के लिए, गलती से इसमें कुछ गिर ना जाए और इसके अंदर की पिन दब ना जाए। अगर ये एक्चुएटर इसके ऊपर लगा रहे और उन स्मोक डिटेक्टर से, वो अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, उन स्मोक डिटेक्टर से अगर कमांड आ जाती है जी इस एक्चुएटर की तरफ, तो ये इसके ऊपर लगा हुआ है जी, ये इसको प्रेस कर देगा। प्रेस करते ही इसमें से गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे ही एक सिलेंडर से गैस रिलीज होगी,
तो कमांड दूसरे को जाएगी, दूसरे से रिलीज होगी तो कमांड तीसरे को चली जाएगी, और इस पाइप से होते हुए पूरे एरिया में ये सिलेंडर्स की फोम टाइप गैस निकल जाएगी और ये सिलेंडर्स खाली हो जाएंगे और यहाँ की आग बुझ जाएगी। दोस्तों जो फोम टाइप गैस है वो ह्यूमन बीइंग के सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, इको फ्रेंडली गैस है। इस गैस का काम आग बुझाना ही है। दोस्तों मान लीजिए ये सिलेंडर्स एक्टिवेट हो गए हैं, मतलब कि इस एक्चुएटर को कमांड अभी नहीं आई लेकिन ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। तो एक्टिवेट होने के बाद कुछ समय हमें मिलता है, लगभग 2 से 3 मिनट, जिसमें हम इस सिस्टम को बंद कर सकते हैं। भले ही आग लगी है, भले ही आग नहीं लगी कंडीशन ये हो सकती है दोस्तों कि ये जो स्मोक डिटेक्टर्स आप देख पा रहे हो, अगर गलती से ये फॉल्स इंडिकेशन दे देते हैं, अगर यहाँ पे किसी ने साफ सफाई की है जी, डस्ट उड़ गई, डस्ट की वजह से अगर ये स्मोक डिटेक्टर चल जाते हैं तो वो फॉल्स इंडिकेशन मानी जाएगी। लेकिन इस एक्चुएटर को नहीं पता जी फॉल्स इंडिकेशन है या ट्रू इंडिकेशन है, ये तो अपना काम कर देगा और ये सिलेंडर्स खाली हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक ये स्विच लगा रहता है सिलेंडर के पास, ये देख पा रहे हो दोस्तों आप, एक्सटिंग्विश अबोर्ट। अबोर्ट का मतलब है जी इसको रोक देना। अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो भी गया है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको कैंसिल करने का कुछ टाइम होता है, जो टाइम लगभग 1 से 2 मिनट मान के चलिए आप। 2 मिनट के अंदर अंदर आपने अगर इसको अबोर्ट नहीं किया तो ये तीनों सिलेंडर्स, चारों सिलेंडर्स या फिर जितने भी सिलेंडर्स लगे हैं वो सारे के सारे चल जाएंगे, और तब तक बहुत देर हो जाएगी जब तक कि आप यहाँ पे आओगे और इसको बचाने की कोशिश करोगे। और अगर दोस्तों फायर सचमुच में लग चुकी है तो फिर अबॉर्ट मत कीजिए, फिर दूसरी ऑप्शन हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सिस्टम के पास ये 2 तरह के और बॉक्सेस लगे रहेंगे, जिसके ऊपर ये फ्लैप लगे रहते हैं। फ्लैप को उठाते ही आप देख पा रहे हो जी, इस पे लिखा हुआ है जी ब्रेक द ग्लास प्रेस हेयर। एक पे लिखा रहेगा गैस रिलीज, और दूसरे फ्लैप को उठाएंगे तो उस पर लिखा रहेगा गैस अबोर्ट। जो हमने अभी आपको बोर्ड दिखाया था अंदर, वही बोर्ड ये बाहर है। अगर हम चाहते हैं जी गैस रिलीज ना हो, आग नहीं लगी है, गलती से स्मोक डिटेक्टर ने कमांड दे दी, तो हम इस चीज़ को तुरंत अबॉर्ट करेंगे, तुरंत इस चीज़ को अंदर प्रेस कर देंगे और आपकी गैस जो है सिलेंडर की वो रिलीज होने से बच जाएगी और खर्चा कंपनी का नहीं होगा। लेकिन अगर फायर सच में लगा है, सच में आग लगी हुई है और गैस रिलीज होने वाली है या फिर अभी नहीं हुई, तो आप मैनुअली प्रेस करके, इस बटन को प्रेस करके आप मैनुअली भी गैस को रिलीज कर सकते हो, ताकि गैस जल्द से जल्द रिलीज हो और फायर जल्द से जल्द ख़त्म हो, आग जो लगी है वो जल्द से जल्द बुझ जाए। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको इस सिस्टम के पास ही मिली हुई नज़र आएंगी, और इसके साथ ही ये एक पैनल भी आपको मिलेगा। अगर सिलेंडर रवेल कंपनी के हैं तो रवेल के ही सिस्टम ही लगा होगा, अगर किसी और का है तो किसी और का भी हो सकता है। तो दोस्तों इस पे कुछ बटन बने हैं जी, साइलेंस, रीसेट, गैस इनहाबिट, गैस रिलीज। ये सिस्टम आपको साथ ही मिलेगा, अगर लगा हुआ है तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक झलक FM200 की हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव सिलेंडर्स हैं और बहुत ही कॉस्टली। अगर आपके पास डाटा है, जैसे कि सर्वर रूम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, HT रूम, LT रूम, CCTV रूम, ऐसे जो BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सर्विस के रूम होते हैं जी, उनके कॉस्टली आइटम्स को बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए, ये जो 3 या 4 जितने भी सिलेंडर्स कहीं पे लगे होंगे तो ये समझ लीजिएगा जी FM200 है, रेड कलर के। किसी और कंपनी के भी हो सकते हैं, साइज़ अलग अलग आ सकते हैं इनमें, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, 25 kg, 50 kg, हर एक तरह के आते हैं, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम है। वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम है। तो दोस्तों ये एक टॉपिक था FM200 का, मोटा मोटा हमने आपको सब बता दिया है, इसकी वर्किंग बता दी है जी, इसमें गैस का काम बता दिया है, क्यों लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं जी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।
ये एक बेसिक चीज़ हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।